ब्रजवासियों ने कभी स्वीकार नहीं किया कि हमारो लाला कोई श्रेष्ठ भगवान है। हम तो बस इतनी चाह रखें, लाला बस हमसे यूं बता दे कि हाँ, जैसे हम तो से प्रेम करें, तू भी हमको स्वीकार करे। ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया, इसका प्रमाण क्या है? तो हमारे अष्ट सखा गाते हैं, गिरधर जब अपनों करी जानू। बहुत सुंदर पद है। अष्ट सखा कहते हैं, बोले लाल जी ने, किशोरी जी ने आपको स्वीकार किया, इसका प्रमाण क्या है आपके पास? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। ठाकुर जी ने जाको स्वीकार कियो, वा की स्थिति का है? बोले ताको मन भक्तन की सेवा। क्षमा करियो, श्यामा श्याम की सेवा, लाडली लाल की सेवा, ये तो सब अपनी स्थिति में है ही है। कई लोगों को मैंने ऐसे देखो, क्षमा करियो यदि ऐसे लोग कथा सुन रहे हो, बुरा मत मानियो, ठाकुर जी की सेवा में खूब आनंद कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा में खूब प्रवृत्त हैं, श्री प्रियालाल जी को खूब लड़ा रहे हैं लाड, लेकिन कोई भक्त आ जाए, कोई वैष्णव आ जाए, कोई ब्रजवासी आ जाए, सो वाको तो केवल हाँ दूर से ही प्रणाम करके बैठा दियो, वाके बाद पूछो नहीं रे भैया तेने कुछ खाया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन लाडली लाल जी को खूब लड़ा रहे हैं लाड। ये भक्त को स्वरूप ना है। भक्त को स्वरूप तो कैसो, लाडली लाल जी के संग आनंद कर रहा है, इतने में ही देखो कोई वैष्णव आयो, पुष्प बरसान लगो, जय हो लाडली लाल जी, देखो आपको कोई प्रेमी आया हो, वाको दंडवत प्रणाम करे, बिठावे, अपने हाथन से पवावे, गले लगावे। वैष्णवों के प्रति इतनी रति, इतना प्रेम भाव जिसके हृदय में हो, समझो वो ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया है। लेकिन वैष्णव भक्तों को देख करके कोई 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 आनंद ना होवे, कोई प्रसन्नता ना होवे, और केवल ठाकुर जी की सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा, वही में ही रुचि लगे। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद में भगवान कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं। बोले जो केवल मेरी सेवा में ही तल्लीन रहता है, लेकिन मेरे वैष्णव भक्त संत वृंद आदियों के प्रति जो रुचि नहीं रखता, वो साधारण भक्त है, उत्तम नहीं है। हाँ, वो मुझसे प्रीति करता, लेकिन मैं करता हूं इस बात की गारंटी नहीं है। तो वहां पर हरि नाम के योगेश्वर ने ठाकुर जी से पूछा, आप जिससे प्रेम करते उसकी स्थिति क्या है? तब ठाकुर जी वहां बताते हैं, बोले उसकी स्थिति ऐसी कि जैसे ही वो किसी मेरे भक्त, अन्य भक्त को देखे तो ऐसे प्रसन्न हो जाए जैसे प्रियतमा अपने प्रियतम को देख के आनंदित हो जाती है, एक सखा अपने दूसरे सखा को देख के आनंदित हो जाता है। अरे कहां तक कहें, वो व्यक्ति इतना आनंद में आ जाए जैसे मानो साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए हों, समझो कि वो मेरो भक्त है, मेरे वैष्णवों के प्रति रति रखे, वासे मेरो सुख जानो। हम सबकी स्थिति है, हम सब ठाकुर जी से प्रेम करें, लेकिन ठाकुर जी भी हमसे प्रेम करें, ऐसा निर्माण अपनो करो। हम सब्जी मधुर क्यों बनाते हैं? ताकि घर के सब लोग उसको पाएं। हम सब भी सब्जी के भांति हैं, अपना निर्माण ऐसा करो कि ठाकुर जी भी आपको भोग लगावें। लेकिन छल कपट ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता आदि ना जाने क्या क्या हम अपने भीतर डाल लेते हैं। ये सारे गर्म मसाले हैं जिनसे ठाकुर जी को मिर्च लगती है, फिर ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करते। सहज सरल स्वभाव के धनी बने रहो। तो सब अधिकार की बातें आज हुई हैं, कुछ लीला में प्रवेश करें।
किशोरी जी को एक स्वभाव है ठाकुर जी के प्रति कि वो बहुत बहुमान करती हैं। नेक नेक सी बातन पे मान करवे लग जामे। और आज तो ऐसी बात पे मान करके बैठी हैं कि लाल जी मनी मन तो हंस भी रहे हैं लेकिन दुखी भी आ रहे हैं, क्योंकि किशोरी जी मान ही नहीं रही हैं। हाँ, श्री विठल विपुल विनोद जी को पद है। किशोरी जी मान कर रही हैं, रूठ के बैठी हैं ठाकुर जी से। और काय बात पर रूठ के बैठी हैं और ठाकुर जी कहा कर रहे हैं। अच्छा देखो, आज की कथा में, आज विश्राम दिवस है, अब आप सबके जमाई राजा आज वापस जा रहे हैं, तो आज सब सखियां ठाकुर जी के पक्ष में आ गई हैं। 3 दिन से तो किशोरी जी के पक्ष में थी सब सखियां, लेकिन आज ठाकुर जी के पक्ष में आ गई हैं। और कैसे पक्ष में आई हैं? किशोरी जी जब जामे सखियां तब मान में बैठी हैं। आज कोई बात मान करके बैठ गई, आज कोई बात मान करके बैठ गई। आज ठाकुर जी कहीं बेचारे दूर से चलते भय आ रहे, बगल में एक सखी ने 2 कदम चल रही होगी, किशोरी जी ने देख लियो यही पे मान करके बैठी हैं। तुम बाकी संग क्यों आए? ठाकुर जी बोले मैं बाकी संग ना आया, वो जा रही, मैं वहीं से जा रहा हूं। बोले मैं सब जानू तुम्हारी चालन ने। काउदना नाराज है गई, काय बात पर नाराज है गई? किशोरी जी आज श्वेत श्रृंगार करके आई हैं, लाल जी को संकेत भेज दियो। वो श्लोक मिला ही नहीं मुझे। एक श्लोक है, उस श्लोक का भाव मात्र बता देता हूं। अब आजकल तो मैसेज होते हैं, सामने वाले को मैसेज कर देते हैं भाई पार्टी का ये ड्रेस कोड है, हैं? तो किशोरी जी ठाकुर जी को कैसे बताएं कि आज कैसे मिलना है रास बिहार में? तो सुबह किशोरी जी जब यमुना जल भरवे जामे तब अपनो ऐसो श्रृंगार करके जामे, सांकेतिक श्रृंगार। ठाकुर जी खड़े हैं सघन कुंज में और इंतजार कर रहे हैं किशोरी जी आ रही होंगी। और किशोरी जी की चाल ढाल श्रृंगार से ठाकुर जी समझ जाए आज को रास बिहार कैसो है व्यवहार हो। तो किशोरी जी वहां उस श्लोक में पूर्ण वर्णन है। किशोरी जी के वस्त्रन में जो एक चुनरी ऊपर से पहने, वाको वर्ण जैसा होगो, ठाकुर जी समझ जाएं आज किशोरी जी या चुनरी को डाल के आज्ञा दे रही हैं शाम को ऐसे वर्ण के वस्त्र पहनने हैं। फिर पत्रावली को किशोरी जी श्रृंगार करें तो ठाकुर जी दूर खड़े खड़े उन पत्रावली की बिंदी ने गिने। इतनी बिंदी है, मतलब इतनी घड़ी तक श्रृंगार, इतनी घड़ी तक रास बिहार चलेगो। काउ देना तो एक ही बिंदी रे ठाकुर जी के आज तो है काम, आज तो केवल देखने को मिलेंगी बस, आज रास बिहार ना होएगो। लेकिन कावदना श्री किशोरी जी ऐसा श्रृंगार करके आमे, ओहो आज तो ब्रह्मा की 6 महीना की रात्रि आवेगी। अच्छा, ठाकुर जी अपने संग सखान ने लेके आमे कभी कभी निकुंज में, निवृत्त निकुंज में तो नहीं आते, निकुंज में कभी कभी सखा हुआ में। तो किशोरी जी अपने कपोलन पे जब पत्रावली बनामे तो वहां में जितनी बिंदी है, मतलब आज उतने ही सखा आमेंगे। अगर किशोरी जी ने पूरी गोलाकार की बिंदी लगाई है और बीच में एक एक बिंदु रखो है तो या को मतलब यह है, हे श्याम सुंदर आज रात्रि के रास बिहार में ये एक बीच की बिंदी मैं, यहाँ एक बीच की बिंदी आप, आपके चारों तरफ सब सखियां, हमारे चारों तरफ सब सखियां, ऐसो रास बिहार की भूमिका बनाएंगे। लेकिन काउ देना किशोरी जी एक एक ही बिंदी रखें तो मतलब ठाकुर जी समझ जाएं कि आज ना सखियां आमेंगी ना सखा, एकांत में मिलनो है। ऐसे सांकेतिक किशोरी जी श्रृंगार करके आती हैं और ठाकुर जी उनसे अनुमान लगा लेते हैं कि आज श्रृंगार कैसो करके आनो है शाम को, और आज रूपरेखा कैसी होगी। उसका एक श्लोक है बहुत सुंदर, वो खूब धूड़ा मिला नहीं मुझे। तो किशोरी जी बहुमान करें, नेक नेक सी बातन पर मान करें। अब आप ये कहोगे कि किशोरी जी इतना मान क्यों करें? आप लोग सब उनके शील स्वभाव को वर्णन करो कथा में, ऐसी हैं ऐसी, फिर ठाकुर जी पे इतना मान क्यों? ताकि हम सबन को स्वच्छंद प्रेम श्याम सुंदर को दिखे। मान करें और मान करे के बाद ठाकुर जी मना में
तो ठाकुर जी जब मनावे ना, तो जो सखियां किशोरी जी के अधीन रहती हैं, वो ठाकुर जी के मनावे की क्रिया को देख के ठाकुर जी के अधीन है जाएं। यही तो किशोरी जी चाहे कि सब इनके अधीन हों, और वो भाव प्रकट करने के लिए किशोरी जी मान करें। एक दिन किशोरी जी को मन भयो मयूर देखवे चलेंगे, और वादना संयोग से एको मयूर नहीं दिखो। ठाकुर जी खूब दाने डारे हैं, खूब बंशी बजामे, अरे आ जाओ निगोरो, ये मारेंगी नहीं तो। लेकिन आज मयूर सब सखीन ने पकड़ रखे हैं, बोले आज नहीं जानो है, आज तो देख लो है कि आज किशोरी जी क्या करेंगी। अच्छा, स्थान का चयन ठाकुर जी ने किया था कि महामयूर बहुत दिखते हैं, तो किशोरी जी ने यहीं से सुनाना शुरू किया, हम तो पहले मना कर रहे, तुम्हारी बातन में आ गए, यहां आ गए, एक मयूर नहीं दिख रहा है। ठाकुर जी बोले वैसे तो सबरे यहीं डोलते रहे, आज सबरे भग गए। खूब उमड़ घुमड़ के ठाकुर जी, अच्छा ठाकुर जी की भी ध्वनियां हैं, सखान ने बुलावे की अलग ध्वनि है, गैयान ने बुलावे की अलग ध्वनि है, मयूरन को बुलावे की अलग ध्वनि है, खूब ध्वनि बजामे, लेकिन मयूर आए नहीं। और यहाँ किशोरी जी मान बढ़तो ही जा रहा हो, वो बहुमान है वे वारो बस न का देर में। और ठाकुर जी को इतनी चिंता लगी, बोले कहा करूं मैं, कहाँ जाऊं, खूब ढूंढ लिए नहीं मिले। ठाकुर जी बोले किशोरी जी ने आप विराजो, ये लो फल पाओ, मैं अवई आऊं। ठाकुर जी गए और पूरे सघन कुंज में जहां जहां मयूर के पक्ष दिखाई दिए, उन सबको बीन करके ठाकुर जी ने खुद एक मयूर को आकार धारण किया, और किशोरी जी फल खा रही हैं, और वही समय अपने घुटनान पे नृत्य करते हुए श्याम सुंदर ही मयूर बन करके आ गए करा रहे हैं। वह छवि को देख करके जो वास्तविक मयूर हैं, वह भी ठाकुर जी पर मोहित हो रहे हैं। विचार करो ठाकुर जी कितनों मनामे किशोरी जी को, और ये मान मनावे की ये पूरी लीला को केवल एक ही भाव है कि रसिक जन हमारे प्रियतम के प्रति और आसक्त है जाएं। किशोरी जी यही भाव से हैं कि सबको पकड़ के लाल जी के चरणन में लगाऊं। हमारे ब्रज में कान्हा मोर बन आयो, रासलीला में गाँव में ठाकुर जी मोर बन के आ जाएं, कोक कोक के नाच के दिखावे, किशोरी जी को मनावे, आनंद करावे। तो हमारी श्यामा जू मान करें और ठाकुर जी उनको मनावे। आज जब किशोरी जी मान करके बैठी तो आज सखियां ऋषि आ गई, बोले इन्हें जब देखो तब मान कर लें। आज सब सखीन ने ठाकुर जी किशोरी जी चारों तरफ से घेर लें, बोली कि श्री जी बस बुरा मत मानियो, हमारे लाला गलती कम रे, आपकी ज्यादा है, आप पहले ही इतनी ज्यादा मन में भाव लेके आ जाएं, बेचारे कछु ना करें, फिर भी आप मान करके बैठो। और सब सखियां एक पद में किशोरी जी को ने एक सुना में, तेरे याधीन लालन तेरे